नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सर्वोच्च अदालत द्वारा निर्वाचन आयोग संगे लिखित जवाब माग छलफल खातिर 28 गते दुनू पक्ष के बोलावे के आदेश। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के बैठक शुरू। नेकपा एमाले के संसदीय दल के बैठक बुध के सवेरे 9 बजे बैठे। राजनीतिक दल चुने के अंतिम मिति आज ओरा रहल। प्रदेश सांसद के शनाखत ओराइल। स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि शनाखत कर रहल। तालिबान द्वारा पंजीर उपत्यका में जीत हासिल भइल घोषणा। उन्हें एनआरएफ के लड़ाकू सब द्वारा युद्ध जारी रहल उल्लेख। पपुआ न्यूगिनी विरुद्ध नेपाल के एक दिवसीय श्रृंखला अंतर्गत पहिलका खेल में 135 रन के लक्ष्य। नेपाल जवाफी बैटिंग कर रहल। अब पूरा समाचार। सर्वोच्च अदालत एकीकृत समाजवादी के दर्ता गैर कानूनी भइल कहत बदरकरला माग सहित निर्वाचन आयोग विरुद्ध के रिट में लिखित जवाब मांगले बा। एकीकृत समाजवादी के दर्ता गैर कानूनी भइल कहत बदरकरला माग सहित निर्वाचन आयोग विरुद्ध के रिट में लिखित जवाब मांगले हुए। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर राणा के एकल इजलास से 15 दिन भीतर निर्वाचन आयोग संगे के लिखित जवाब मांगले बाटे। आदेश मुताबिक जवाब आयल कहत तेसर दिन से निरंतर सुनवाई होगी। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के रिट में रमेश बडाल, बाबुराम दाहाल लगायत बहस कैले रहे लोग। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 14 आ लुम्बिनी के 2 सांसद पदमुक्त करे के पार्टी के निर्णय कार्यान्वयन ना करावल कहत संघ आ लुम्बिनी प्रदेश के सभामुख विरुद्ध रिट दायर कैले रहे। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर राणा के एकल इजलास से उह रिट में अंतरिम आदेश देवे के ना देवे के छलफल खातिर 28 गते दुनू पक्ष के बोलाव के आदेश देले बा। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के बैठक मंगर के बैठ रहल बाटे। संघीय संसद भवन के लैप्से हॉल में दोपहर 2 बजे बैठे के बैठक जनावल गइल बा। बैठक में बुध से शुरू होखे लागल संघीय संसद बैठक में पार्टी के तरफ से तैयारी, अध्यादेश, बजेट लगायत विषय में छलफल होखे के पार्टी के सचेतक पुष्पा भूषाल जानकारी देहने। ऐसे ही प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली नेकपा एमाले के संसदीय दल के बैठक बोलावल गइल बा। एमाले बुध के सवेरे 9 बजे खातिर संसदीय दल के बैठक बोलावल हुए। बुध के संसद अधिवेशन आह्वान भइला बाद एमाले संसदीय दल के बैठक बोलावल पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ जानकारी देहने। बैठक में संसद में कैसे प्रस्तुत होके लगायत के विषय में छलफल होके के जनावल गइल बा। आज भाद्र कृष्ण औँसी के दिन कुशे औँसी पर्व मनावल जा रहल बाटे। आज वर्षभर देव कार्य तथा प्रीति कार्य में प्रयोग करे वाला पवित्र कुश घर घर में भित्रिया के कुशे औँसी पर्व मनावल जा रहल बा। आज पिता प्रति सम्मान व्यक्त करत बेटा बेटी से पिता के आदर सम्मान के साथ मिष्ठान भोजन करावे के चलन बाटे। प्रीति देव भव कहे वाला शास्त्रीय वचन मुताबिक आज के दिन में जीवित पिता के निमन निमन खाए के देवे के और दिवंगत पिता के नाम में तर्पण, श्राद्ध और सीधा दान कैला पर खुशी मिलने के धार्मिक विश्वास बाटे। ई पर्व के हिंदू सब कुश, तुलसी, पीपल और शालिग्राम के भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में माने लाटे। साथ ही आज नेपाली साहित्य के युग कवि मोतीराम भट्ट के जन्म जयंती भी मनावल जा रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। राजनीतिक दल संबंधी दोसर का संशोधन अध्यादेश मुताबिक दल रोजेवाला अंतिम मिति आज ओरा रहल बा। एमाले और जसपा दल छोड़ के प्रदेश और स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि के खातिर निर्वाचन आयोग दल दर्ता भइल मिति से 21 दिन के दल रोजे के अवधि तोकल म्याद आज संझिया 5 बजे ओरा रहल बा। नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा के भादो 9 में आयोग में दल के मान्यता मिलल रहे। इस बीच में नवगठित दल रोजेवाला जनप्रतिनिधि के पद यथावत रही। नया दल प्रवेश करे के चाहले एमाले और जसपा के प्रदेश सभा सदस्य सब संबंधित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय में और स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सब संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय में स्वयं उपस्थित होके शनाखत करे के भइल बाटे। प्रदेश सांसद के लगभग शनाखत ओराइल बाटे त कुछ जिला में स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि आज अंतिम दिन नया दल पसंद कर रहल बा लोग। राजश्री जनक विश्वविद्यालय के उपकुलपति भरत झा आ रजिस्ट्रार महेंद्र प्रसाद यादव विश्वविद्यालय के राजनीतिक अखाड़ा बनावे के खोजल आरोप लागल बाटे। उपकुलपति झा और रजिस्ट्रार यादव
दुनू जने कार्यकारिणी समिति के निर्णय के ना मान के अपना खुशी शिक्षक भरना शुरू कैले बाटे लोग। धनुषा के जनकपुर धाम में रहल राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के उपकुलपति भरत झा और रजिस्ट्रार महेंद्र प्रसाद यादव विश्वविद्यालय में आपन मनमाफिक शिक्षक भर्ना कर रहल कहत विरोध शुरू भइल बा। विश्वविद्यालय में करार में पिछला लंबा समय से काम कर रहल शिक्षक सब झा आ यादव के कार्यशैली से आंदोलित भइल बाटे लोग। विश्वविद्यालय में कुल 35 जने कर्मचारी खातिर तलब आ रहला पर भी दुनू जने मिलके तलब आंतरिक प्रयोजन में खर्चा करते आ रहल आ उपकुलपति और रजिस्ट्रार शिक्षक सब होते हुए भी नया भरना कर रहल बाटे लोग। उपकुलपति द्वारा अपने विश्वविद्यालय के अनुकूल बनावे खातिर बीतल वैशाख 14 गते 5 को शिक्षक करार में भरना खातिर विज्ञापन निकालने रहने, लेकिन कॉलेज में पेपर कॉन्ट्रैक्ट के करार में ना करके अभी भी थपे के काम गलत रहल कहत विश्वविद्यालय के डीन आपत्ति जनौला बाद विज्ञापन रद्द भइल रहे। उहाँले ऐन न मान्ने, नियम न मान्ने, कानून न मान्ने, विधि न मान्ने, उहाँलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्छु त्यो प्रवृत्ति भएको हुनाले आजसम्म यो शैक्षिक अराजकता यो युनिभर्सिटीभित्र उत्पन्न भइरहेको छ। इन्हें जनकपुर धाम स्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के शिक्षक सब विगत लंबा समय से आंदोलन करला पर भी व्यवस्थापन पक्ष मांग संबोधन खातिर कौनो रुचि ना दिखावल आरोप लगौले बा। करार नियुक्ति के मांग करत बीतल साउन 24 गते से 29 गते तक पहिलका चरण में शरीर में करिया पट्टी बांध के काम कर शिक्षक सब अभी भादो 8 गते से दोसरका चरण के आंदोलन कर रहल बाटे लोग। 13 दिनदेखि यो ठुलो यो लामो आन्दोलन भइरहेको छ। यो लामो आन्दोलनमा सबभन्दा बढी बीसी र रजिस्ट्रार सरलाई म के भन्न चाहन्छु भने घरको गार्जियन हुनुहुन्छ, उहाँ विवाद भयो, केही गडबड भयो, उहाँले त इनिसिएसन लिनुपर्ने थियो नि त। अब प्राज्ञिक वर्ग जो मान्छे हो उहाँले भाग्न खोजिरहेको छ। एने क्याम्पस के पूर्व चीफ डॉक्टर सरोज कुमार ठाकुर शिक्षक सबके आंदोलन जायज रहला पर भी परीक्षा के समय में आंदोलन ना करेला सुझाव देले बानी। उहाँहरुको आन्दोलन एकदम जायज हो र एउटा पेपर कन्ट्र्याक्ट म भन्छु तपाईले करार गरेको अहिले जुन पहिले करार गरेका छन् त्यसको पदावधि कहिले 6 वर्ष, उहाँहरु पहिलेको पदावधि 6 वर्ष, सरी 6 महिना, अनि दुवै शहरमा के फरक भयो? एउटा तलबी कर्मचारी एउटा केटाहरू कर्मचारी, त्यही मात्र फरक। लंबा समय से संपर्क विहीन रहल उपकुलपति के साथ फोन में संपर्क करला पर उहाँ के नियम में ना रहल कारण आंदोलित शिक्षक के करार नियुक्ति करे ना सकल भी बतौले बानी। धनुषा से प्रमोद कुमार शाह के रिपोर्ट। सामुदायिक विद्यालय द्वारा विद्यार्थी सबके वितरण करे वाला खाजा भत्ता रौटहट के सबगढ़ा विद्यालय 2 साल बाद बटले बाटे। विद्यालय के लापरवाही के कारण भत्ता में लेट भइल रहे। नेपाल सरकार सामुदायिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी सबके आकर्षित करे खातिर खाजा भत्ता योजना लियाउले बा। विद्यालय में विद्यार्थी के उपस्थिति करावे खातिर सरकार दैनिक 15 रुपया के दर से खाजा भत्ता देवे के व्यवस्था कैले बा, लेकिन रौतहट के सबगढ़ा आधारभूत विद्यालय और वार्ड अध्यक्ष बीच के तालमेल ना मिलला बाद गौर नगरपालिका वार्ड नंबर 6 में रहल विद्यालय के विद्यार्थी सब 2 बरस तक खाजा आ छात्रवृत्ति के रकम नइखे मिलल रहे। 77 के पैसा 77 में न बटाए के मुख्य कारण वार्डा अध्यक्ष सक्रिय होकर विद्यालय में कोई को दिन न अयलक, वो न पूछे अयलक न बाटे अयलक। हमने कहतो ही रही तब स्कूल में हाल हाली ना आवे, अभी तक ना आवे छै। वार्ड अध्यक्ष शेख जमशेद खाजा भत्ता वितरण ना होखे में आपन कमजोरी ना भइल दावी करेलन। हमने के चलते न निकली पैसा ये लोग निकाल करके माहौल चाहिए, मैं वो माहौल में हम सहजीकरण करके जब माहौल बनाए हमनी माहौल बनाओ के। पिछला साल के खाजा और अन्य छात्रवृत्ति के रकम ऊपर विद्यालय द्वारा अनियमितता करे के खोजल अभिभावक सबके शिकायत बाटे कि हम लोग बहुत बार कह दिया कि जो हमारे बच्चा को खाजा को पैसा को आप नहीं गोलमाल कीजिए, नहीं फ्रीज कराइए। जब आप फ्रीज करा रहे हैं तो आपका काम क्या है? आप कौन काम करते हैं कि जो अगर स्कूल के पैसा फ्रीज हो जाता है? ये ले हम लोग को बच्चा को अभिभावक को बहुत दुख होता है। कोरोना संक्रमण के जोखिम के चलते भौतिक रूप में विद्यार्थी के उपस्थित करावे ना सकल कारण कुछ विद्यालय सब भत्ता वितरण करे ना सकल नगर पालिका के कहनाम बाटे। 77 के संदर्भ में कथी कि पहले का वितरण करे के शुरू से बाकी ओकरा बाद जे भी बाकी रहते वो भी बहुत जल्दी हमनी के वितरण करे। विद्यालय में शिशु कक्षा से लेके 8 कक्षा तक पढ़ाई भइला पर भी कक्षा 5, 6 और 8 के अलावा अन्य कोनो कक्षा कोठरी में बेंच डेस्क नहीं खे। विद्यालय में शौचालय और पिए वाला पानी के भी समस्या रहल विद्यार्थी सबके
शिकायत बाटे। रौथट से प्रेम यादव के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सरकारी अनुदान के चीनी खरीद के प्रक्रिया अभी तक आगे नहीं बढ़ सकल। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय द्वारा भन्सार छूट में चीनी खरीद खातिर अर्थ मंत्रालय संगे स्वीकृति मांगला पर स्वीकृति ना आइला बाद चीनी खरीद ही दुविधा में पड़ल बा। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय साल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन मार्फत 50% भन्सार छूट में 30,000 मेट्रिक टन चीनी खरीद खातिर बीतल वैशाख 9 गते ही अर्थ मंत्रालय में प्रस्ताव पेश कैले रहे। मौजूदा चीनी अब 240 मेट्रिक टन ही मात्रे बाटे चीनी आयात खातिर टेंडर करला 45 दिन तक प्रक्रिया में ही लागे के कॉर्पोरेशन के नायब कार्यकारी निर्देशक कुमार राज भंडारी जानकारी देहने। इस साल 80,000 मेट्रिक टन चीनी के उत्पादन कम भइल उद्योगी के कहनाम बाटे देश में वार्षिक 2,50,000 मेट्रिक टन चीनी के मांग रहला पर भी ई बरस 1,10,000 मेट्रिक टन मात्रे उत्पादन भइल चीनी उत्पादक संघ के तथ्याङ्क बाटे। नेपाली बजार में चीनी प्रति केजी 90 से 95 रुपया खुला में मूल्य भइल बाटे। खुला व्यवसायी सब खुदरा व्यवसायी सब दुकान के पीछे फरक दाम लेहल कारण उपभोक्ता के प्रत्यक्ष असर पर रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तालिबान पंजशीर उपत्यका में जीत हासिल भइल घोषणा करत अपन झंडा लहरौले बाटे। तालिबान पंजशीर में भी जीत हासिल कैले आ वो क्षेत्र अपन कब्जा में आयल बतौले बाटे। अफगानिस्तान के सबै क्षेत्र तालिबान के नियंत्रण में जात समय भी राजधानी काबुल से उत्तर तरफ रहल पंजशीर उपत्यका प्रांत तालिबान के कब्जा से बाहर रहे। अपन लड़ाकू सब झंडा लहरावल बनावल वीडियो तालिबान सामाजिक संजाल में पोस्ट कैले बा। लेकिन एनआरएफ के लड़ाकू सब अभी भी रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपने सबके उपस्थिति रहल बतौले बाटे। वो लोग युद्ध जारी रहल उल्लेख कैले बाटे। एनआरएफ के नेता तालिबान विरुद्ध देश भर से अभियान शुरू करला आह्वान कैले बाटे। एनआरएफ के नेता अहमद मसूद के ऑडियो संदेश सामाजिक संजाल में पोस्ट कैल गेल बा। नेता मसूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान के वैधानिकता प्रदान कैला सैन्य तथा राजनीतिक विश्वास देहल कहत आलोचना समेत कैले बानी। अब खेलकूद समाचार। नेपाल अभिन पपुआ न्यूगिनी विरुद्ध जवाफी बैटिंग कर रहा बा। इससे पहले पपुआ न्यूगिनी नेपाल के एक दिवसीय श्रृंखला अंतर्गत पहिलका खेल में 135 रन के लक्ष्य देहले बा। ओमान के अल अमीरात क्रिकेट मैदान में पीएनजी नेपाल के जीत के खातिर 135 रन के लक्ष्य देलक हुए। पीएनजी 33 ओवर में ऑल आउट होकर 134 रन ही बनावे सकल। पीएनजी के खातिर सियाकाले सर्वाधिक 30 रन बनौलन। वैसे ही चार्लेस अमिनी 23 रन जोड़ा पर गौडी टोका 22 रन बनौलन। क्लिपिन डोरिगा 15 रन में आउट भइलन त सेसेबाउ 14 रन में आउट भइलन। कप्तान असाद भाला 4 रन में आउट भइलन त टोनी उराउरी नोसिना पोकाना 1-1 रन और जासान किल्ला और डामिन रामू 0 रन में पवेलियन लौटलन। जल्दी सापोरा 17 रन में अभिजित रहलन। पीएनजी के सस्ते में समेटे खातिर नेपाल के खातिर संदीप लामिछाने 4 विकेट लेहलन त डेब्यू खिलाड़ी विक्रम सुबौरी कुशल मल्ल 2-2 विकेट लेहलक लोग। सोमपाल कामी 1 विकेट लेहलन। 2 खेल के सीरीज अंतर्गत नेपाल आज पीएनजी संगे पहिलका खेल खेल रहल बा त दोसर का खेल सुख के होखी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सर्वोच्च अदालत द्वारा निर्वाचन आयोग संगे लिखित जवाब माग छलफल खातिर 28 गते दुनू पक्ष के बुलाव के आदेश। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के बैठक शुरू। नेकपा एमाले के संसदीय दल के बैठक बुध के सवेरे 9 बजे बैठी। राजनीतिक दल चुने के अंतिम मिति आज उड़ा रहल। प्रदेश सांसद के शनाखत उड़ाइल। स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि शनाखत कर रहल। तालिबान द्वारा पंजशीर उपत्यका में जीत हासिल भइल घोषणा। एने एनआरएफ के लड़ाकू सब द्वारा युद्ध जारी रहल उल्लेख। पपुआ न्यूगिनी विरुद्ध नेपाल के एक दिवसीय श्रृंखला अंतर्गत पहिला खेल में 135 रन के लक्ष्य। नेपाल जवाफी बैटिंग कर रहा।
भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।